गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज क्लास हम लोग 11th क्लास का है ना, मॉडल पेपर चल रहे हैं, सेट 1 चल रहे हैं, हिस्ट्री का हम चल रहे हैं सेट 1। देखिए सुपर गैस क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में नहीं लिखवा रहे, डायरेक्टली हम आपको आंसर लिखा दे रहे ताकि आपको आंसर याद करने में आसानी होगा और आप एकदम अच्छे से याद करके एग्जाम में लिख लीजिएगा। देखिए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चंगेज़ खां की मृत्यु कब हुई थी? तो बोलेंगे 1227 ईस्वी को। कब हुई थी चंगेज़ खां की मृत्यु? कब हुई थी? 1227 ईस्वी को। आगे देखिए, मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे? बोलते हैं मंगोल सेना के सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे? तो 10,000 सैनिक शामिल थे। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण कर लिया था? मतलब कौन से शासक थे जो अपने धर्म को बदल लिए, अपना धर्म को बदल लिए और इस्लाम धर्म को वो स्वीकार कर लिए थे? तो बोलते हैं उसके गजन खां। कौन? गजन खां। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, जर्मनी के फ्रैंक जनजाति में किस देश का निर्माण किया गया? तो बोले जर्मनी के फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया? तो बोले फ्रांस देश का निर्माण किया। किस देश का निर्माण किया? फ्रांस देश का निर्माण किया। आगे फिर क्वेश्चन में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? देखो छापाखाना का आविष्कार किए थे गुटेनबर्ग। उनके थे छापाखाना का आविष्कार किए गुटेनबर्ग। लेकिन अब क्या कहता है क्वेश्चन में, लेकिन 15 ये कब हुआ था? तो बोल अब देखिए, छापाखाना गुटेनबर्ग आविष्कार किए थे कब? 1456 ईस्वी को किए थे। लेकिन हमारा भारत देश के गोवा में कब आया था? 1556 ईस्वी को आया था। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन। दूरबीन का आविष्कार किसने किए थे? तो गैलीलियो ने किए थे। कब किए थे? 1609 ईस्वी को। रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? लैटिन भाषा थी। रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या था? लैटिन भाषा। आगे क्वेश्चन में देखिए क्या बोलता है। कहता है क्वेश्चन में कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? बोलते ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो उनका नाम था क्या? चार्ल्स डार्विन। मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? सुमेरियन भाषा था। आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है देखिए, निम्नलिखित में से प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? बोलते मेसोपोटामिया। कौन थे? मेसोपोटामिया। आगे देखिए नेक्स्ट में कहता है, उर नगर कहाँ था? उर नगर जो था दक्षिणी मेसोपोटामिया में था। मेसोपोटामिया कहाँ था? देखिए उर नगर जो है वो कहाँ पे स्थित है? मेसोपोटामिया, दक्षिण मेसोपोटामिया में। अब एक सवाल और निकलता है, मेसोपोटामिया कहाँ था? तो मेसोपोटामिया कहाँ था? इराक में था। कहाँ था? इराक में। मक्का कहाँ है? मक्का जो है ना वो अरब प्रायद्वीप में है। अरब प्रायद्वीप में है। अब देखिएगा कि भारत देश के मुसलमान, जितने भी मुसलमान लोग हैं वो सब के सब है ना अपनी नमाज को अदा करते हैं, अपना मुंह किधर करते हैं? पश्चिम दिशा की ओर करते हैं ना। क्यों? वो पश्चिम दिशा की ओर आप कभी जानने की कोशिश किए? नहीं किए? तो अभी सुनिए ध्यान से। वो अगर मुसलमान लोग जो होते हैं वो पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके इसलिए वो नमाज़ को अदा करते हैं क्योंकि उनका जो हमारा जैसे धार्मिक स्थल है ना, तो उन लोग का धार्मिक स्थल कौन है? मक्का मदीना। तो मक्का मदीना हमारे भारत देश के पश्चिम दिशा में स्थित है ना, पश्चिम दिशा में। इसलिए वो सब अपने क्या करते हैं? अपने फेस को है ना वो पश्चिम दिशा की ओर करके अपने क्या करते हैं? अपने क्या बोलते हैं? नमाज को अदा करते हैं, है ना, नमाज पढ़ते हैं। आगे देखिए क्या बोलता है। कहता है आज का मानव किस प्रजाति का है? तो बोलते आज का मानव जो है ना वो होमोसेपियंस है। मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब, है ना, मिट्टी का बर्तन बनाना कब, है ना, कब आरंभ किया? तो नवपाषाण काल से आरंभ किया। निम्न में से कौन सा पाषाण काल का औजार नहीं है? तो बोलते मिट्टी का बर्तन यानी कि मृदभांड। शिल्पकृति क्या है? तो शिल्पकृति क्या है? तो बोलते औजार, मूर्तियाँ, वो देखो मूर्तियाँ, उत्कीर्ण चित्र और चित्रकारियों, ये सब क्या है? शिल्प कृतियों के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो बोलते हैं मैकडम ने किया था। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? तो बोलते कहता है मृदुक थे। आगे देखिए, मंगोलों का प्रिय पशु क्या है? मंगोलों का प्रिय पशु जो है वो घोड़ा है। कौन है? घोड़ा। आगे देखिए क्या बोलता है, मंगोल कौन थे? तो मध्य एशिया की जनजाति। मंगोल कौन है? मध्य एशिया के जनजाति। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी? सामंतवाद की छोटी इकाई कौन है? नाइट है। कौन है? नाइट। टीथ क्या थी? तो टीथ चर्च को दिए जाने वाला कर था। टीथ क्या है? एक चर्च को दिया जाने वाला कर। फिर बोलते हैं सामंतवाद का अधिक्रम नहीं था। सामंतवाद का अधिक्रम कौन नहीं था? तो नाइट। कौन नहीं था? नाइट। ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? बोले ग्रिगोरी को। किसको? ग्रिगोरी को का माना जाता है। पुनर्जागरण किस देश में प्रारंभ हुआ था? तो पुनर्जागरण कौन से देश में हुआ था प्रारंभ? तो बोलते हैं इटली में। कहाँ पे? इटली में। आगे देखिए क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट सपर की रचना किसने की थी? तो लियोनार्डो दा विंची ने किया था।
किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर है? ब्राज़ील। मतलब कौन सा देश का नाम जो वो एक पेड़ के नाम से संबंधित है? बोले ब्राज़ील। समुद्री मार्ग द्वारा समस्त विश्व का चक्कर किसने लगाया? मतलब समुद्री मार्ग द्वारा, है ना, वो पूरे दुनिया का चक्कर लगाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? मैगलन। कौन थे? मैगलन थे, मैगलन। भारत की खोज किसने की थी? तो बोलो वास्को डिगामा ने किया था। वो कब किए थे? 1498 ईस्वी को। और ये वास्को डिगामा कौन से देश के निवासी थे पता है आपको? बोलेंगे पुर्तगाल। कौन से देश के? पुर्तगाल देश के। डिवाइन कॉमेडी, है ना, कॉमेडी किसने लिखा था? तो डिवाइन कॉमेडी कौन लिखे थे? तो दांते। कौन लिखे थे? दांते। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि धर्म सुधार आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो वो मार्टिन लूथर। कौन थे? मार्टिन लूथर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए ध्यान से। औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? तो बोले इंग्लैंड देश में प्रारंभ हुआ था। औद्योगिक क्रांति जो प्रारंभ हुआ था वो कौन से देश में प्रारंभ हुआ था? याद रखेंगे, इंग्लैंड देश में प्रारंभ हुआ था। सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? तो जेम्स वाट का। सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में हुआ था। और सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ये सब याद रखेंगे। फिर देखिए, छापाखाना का आविष्कारक कौन थे? तो छापाखाना का आविष्कारक थे गुटेनबर्ग। और देखिए गुटेनबर्ग थे। और ये गुटेनबर्ग कब छापाखाना का आविष्कार शुरू किया था? 1556 ईस्वी को। लेकिन हमारा अब गुटेनबर्ग कौन से देश के संबंधित थे? तो जर्मनी देश का रहने वाला व्यक्ति था। जर्मनी देश के रहने वाले व्यक्ति थे कौन? गुटेनबर्ग। और ये 1456 ईस्वी को क्या हुआ था? ये हमारा भारत देश आए थे 1456 ईस्वी में। कहाँ आए थे? सॉरी, ये शुरू किया गया था बाबू। सबसे पहले गुटेनबर्ग को शुरुआत कहाँ किया गया था? 1456 ईस्वी को। और हमारा भारत देश कब आया था? 1556 ईस्वी को। फिर क्या बोलता है, कहता है क्वेश्चन में कि इक्वाइट्स का अर्थ क्या है? इक्वाइट्स का अर्थ होता है अश्वरोही। क्या होता है? अश्वरोही। आगे देखिए, अरब कबीले का बहुजाति के लोगों ने किस साम्राज्य का स्थापना किया था? किस साम्राज्य का स्थापना किया था? देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन में कहता है कि अरब कबीले की बहुजाति के लोगों ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? तो बोले अरब साम्राज्य की। किसकी? अरब साम्राज्य की। मोहम्मद साहब ने किस पर बल दिया था? मोहम्मद साहब किस पर बल दिया था? तो एकेश्वरवाद पर। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म जो है ना वो 570 ईस्वी को हुआ था मक्का में। अगर कभी कभी ऑप्शन में दे देगा 571 ईस्वी, तो आप आंख बंद करके 571 ईस्वी मार देंगे, ठीक, कोई गलत नहीं होगा। आप देखिए मोहम्मद पैगंबर का साहब का जन्म कब हुआ था? तो हुआ था 570 ईस्वी को। कहाँ पे? तो मक्का में। कहाँ पे? मक्का में। और मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में है ना। आगे देखिए क्या बोलता है। फिर कहता है एक और क्वेश्चन यहाँ पे एकदम सुपर गैस क्वेश्चन लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? मोहम्मद पैगंबर। खत्म कहानी, ठीक है। आज हम आप लोगों को क्लास 11th के मॉडल पेपर सेट 1 हिस्ट्री का करवा दिए हैं। आप लोग जितने भी बच्चे हैं इसको एकदम बढ़िया से लिख के और याद करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।